लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर संवाद का माध्यम भी होना चाहिए। मन की बात के माध्यम से किसी गांव के शिक्षक, किसी किसान, किसी छात्र, किसी वैज्ञानिक, किसी पर्यावरण प्रेमी या किसी महिला स्वयं सहायता समूह की सफलता की कहानी अचानक पूरे देश की प्रेरणा बन जाती है। हर आदमी के दिल में एक प्रश्न उठता है कि मन की बात की तैयारी कौन करता है। इस कार्यक्रम की तैयारी दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्रोग्राम जिसका मेरे ख्याल से 134वीं सीरीज लास्ट संडे को हुई थी। प्रोग्राम का नाम है मन की बात। मन की बात हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। प्रधानमंत्री जनता के दिलों को जोड़ने वाला सेतु है, ब्रिज है। जब नेता जनता की सुनता है तब लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब नेता जनता से सीधे संवाद करता है तब राष्ट्र की आत्मा जागृत होती है। रेडियो की तरंगों पर बहता यह संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि 144 करोड़ भारतीयों के दिल को जोड़ने वाला एक भावनात्मक सेतु है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय जनसंवाद कार्यक्रम मन की बात। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसपे बहुत कुछ मैंने दिया है प्रधानमंत्री जी का जो कनेक्ट जनरल पब्लिक से, उसके ऊपर जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया, उसको एक नए जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये कार्यक्रम केवल एक रेडियो प्रसारण नहीं रह गया, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक अभिनव प्रयोग है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मन की बात का विचार प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री काल के संवाद कार्यक्रमों और जनता से सीधे जुड़ने की उनकी शैली से प्रेरित था। जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तब से ही ये प्रोग्राम चलता रहा था। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर संवाद का माध्यम भी होना चाहिए। शुरुआत में ये कार्यक्रम केवल आकाशवाणी पर प्रसारित होता था, लेकिन आज ये रेडियो, दूरदर्शन, टीवी चैनलों, FM स्टेशनों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों, यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में सुना और देखा जाता है। हर आदमी के दिल में एक प्रश्न उठता है कि मन की बात की तैयारी कौन करता है। इस कार्यक्रम की तैयारी कई सप्ताह पहले शुरू की जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय, आकाशवाणी और संचार विशेषज्ञों की टीम में देश भर से सुझाव एकत्रित करती है। ये किसी एक का नहीं है। जनता अपने सुझाव नमो ऐप, पत्रों, फोन कॉलों और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से भेजती है। लाखों सुझावों में से उन विषयों का चयन किया जाता है जो समाज को प्रेरित करे, राष्ट्र निर्माण को गति दे और आम नागरिक की उपलब्धियों को सामने लाए। एक रोचक तथ्य ये भी है कि मन की बात में राजनीतिक विवादों या चुनावी घोषणाओं या भाषणों से बचा जाता है। इसके बजाय उन सामान्य नागरिकों की कहानियों को स्थान दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। किसी गांव के शिक्षक, किसी किसान, किसी छात्र, किसी वैज्ञानिक, किसी पर्यावरण प्रेमी या किसी महिला स्वयं सहायता समूह की सफलता की कहानी अचानक पूरे देश की प्रेरणा बन जाती है इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसी कारण इसे कॉमन मैन का प्रोग्राम भी कहा जाता है। मन की बात के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, योग, डिजिटल भुगतान, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे अनेक राष्ट्रीय अभियानों को नई ऊर्जा मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्यक्रम ने शासन को केवल सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे घर घर तक, दिल दिल तक पहुंचाया है। आज मन की बात दुनिया के सबसे बड़े नियमित जनसंवाद कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। इसके अनेक एपिसोड भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध है आज के दिन, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इससे जुड़े रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ये कार्यक्रम हमें बताता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार नहीं करती, बल्कि प्रत्येक नागरिक उसका सहभागी होता है। मन की बात ने देश के करोड़ों लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि उनकी छोटी सी पहल भी राष्ट्रीय परिवर्तन का आधार बन सकती है, और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। मन की बात ने यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र केवल संसद में नहीं चलता, ये जनता के घरों और दिलों में भी जीवित रहता है। जब एक प्रधानमंत्री लाखों नागरिकों की प्रेरक कहानियाँ सुनाता है तो वह केवल संवाद नहीं रह जाता दोस्तों, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नई चेतना बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। जरूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।